आर डी शर्मा एक्सरसाइज 5.6 क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोल रहा है? फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 51 टर्म ऑफ एन एपी हुज सेकेंड टर्म एंड थर्ड टर्म क्या दिया हुआ सर? 14 और 18। यानी सेकेंड टर्म A2 आपका 14 है और A थर्ड आपका 18 है। आपसे बोल रहा है कि A51 का वैल्यू फाइंड करिए। यानी क्वेश्चन क्या बोल रहा है सर? आपको निकालना है सर A51 का वैल्यू क्या होगा, ये चीज़ निकालना है। और गिवन में आपके पास गिवन डेटा क्या है सर? गिवन में आपके पास दिया हुआ सेकेंड टर्म यानी A2 का वैल्यू क्या है सर? 14 दिया हुआ सर। A2 को क्या लिख सकते हैं? A प्लस 1D, तो 1D मतलब D इक्वल टू 14, इसको फर्स्ट इक्वेशन बोल देते हैं। और थर्ड टर्म 18 है, यानी थर्ड टर्म क्या है सर? 18 है। तो A3 को क्या लिख सकते हैं? A प्लस 2D लिख सकते हैं। कितना सर? 18 है। ये सेकेंड हुआ इक्वेशन। अब क्या करेंगे? A और D, ये दो इक्वेशन से A और D वैल्यू फाइंड करेंगे। उसके बाद A51 का वैल्यू हम लोग इजिली फाइंड कर सकते हैं, ठीक है ना। अब देखिए A का कोफिशिएंट कितना है? 1 है और यहाँ A का कोफिशिएंट क्या है? 1 है। अगर सेम कोफिशिएंट रहेगा तो सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, ठीक है ना। तो डायरेक्ट सब्ट्रैक्ट करिए। सब्ट्रैक्ट सेकेंड में से फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, उतार दीजिए सेकेंड वाला। A2D प्लस इक्वल टू 18 माइनस A प्लस D इक्वल्स टू 14। साइन को चेंज कर दीजिए, प्लस वाला माइनस हो जाएगा और माइनस वाला प्लस हो जाएगा। A कैंसिल आउट हो जाएगा सर। 2D में से D गया तो D बचेगा सर। 18 में से 14 जाएगा तो क्या बचेगा? 4। अब D के हेल्प से हम लोग यानी D को पुट करेंगे किसी भी इक्वेशन में, किसी एक इक्वेशन में, तो A का वैल्यू फाइंड होगा। यानी पुटिंग D इन फर्स्ट इक्वेशन में रख देता है। तो D का वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन है A, D का वैल्यू 4 इक्वल टू 14, A 14 माइनस 4, A का वैल्यू क्या होगा सर? A का वैल्यू 10। अब A का वैल्यू हमारे पास है और D का वैल्यू हमारे पास है। अब हम लोग को A51 निकालना है। A51 तो A51 मतलब कि 51/2 2A का वैल्यू क्या होगा सर? A का वैल्यू हमारे पास 10 है सर, प्लस n माइनस 1 इंटू डी, एन के जगह पे 51 है तो 51 माइनस और 1 और D का वैल्यू क्या है सर? D का वैल्यू 4 है, ठीक है। इसमें कौन फार्मूला लगा? फार्मूला लगा सर A से इक्वल्स टू n/2A प्लस n माइनस 1 इंटू डी लगा है। n का जगह पर 51 है, A का वैल्यू पुट कर दीजिए, D का वैल्यू पुट कर दीजिए, ठीक है ना। ये फार्मूला लगा है। तो S51 51/2 क्या हो जाएगा? 10 दूनी 20 और क्या हो जाएगा? प्लस 50 गुने 4। S51/2 मल्टीप्लाई 20 कितना हो जाएगा? 200। S51 51/2 गुने 220 काट दीजिए एक बार में, ठीक है ना। अब S51 हो गया। अब इसको कितना से मल्टीप्लाई करना है? इसको कर दीजिए 11 इंटू 10 कर दीजिए, ठीक है ना। 11 इंटू 10, ठीक है। S51 इजिली फाइंड हो जाएगा। अब 11 को धर लीजिए, अभी 10 को छोड़ दीजिए, 11 को धरिए, 1 से करिए। 11 कम 11 कैरी 1, 11 5 55 55 है 56, क्या होगा? 56 और लास्ट में 0 बैठा दीजिए। क्या बैठा दीजिए? 0 बैठा दीजिए, ठीक है ना। तो क्या निकल कर आएगा सर? 56 10 निकल कर आएगा। यही रिजल्ट है।